तीनों इंडियंस नहीं है। अच्छा। ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं जो कि यूएसए मेड राइफल्स हैं। 4 राइफल्स मिली हैं। ठीक है। और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम आम पब्लिक और पॉलिटिशियन की ये एग्जांपल है, जैसे ये भाई हमें दिखाएंगे, 1 मिनट इधर लेकर आए, कि जैसे डुगडुगी बजाई जाती है और बंदर जो उनसे तमाशा करता है, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन भी, कहा यह जाता है या तो अमेरिका डुगडुगी मचाता है और पॉलिटिशियन तमाशा करते हैं और फिर पब्लिक को भी उस तमाशे के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। दोनों तरफ पुराने पई है, उधर भी पुराना मोदी है, इधर भी पुराना शहबाज। तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या वजह है दोनों, मतलब आपने बोला भाई जब तक अडियाले वाले से बात नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। क्या शेख मुजीबुर रहमान जो था वो गद्दार था? और ये सवाल 1970 से हमारे बच्चों के दिमाग में और हमारे बच्चों के दिमाग में यही बात पढ़ाई गई भाई है। वो अलग हो गए तो इसलिए वो गद्दार था। ऐसे एक सवाल मेरा भी बनता है, मैं ये थोड़ा जज्बात में आके, इमोशन में आके क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन हम भी तो हिंदुस्तान से अलग हुए, तो ऐसे तो फिर हम भी गद्दार हुए। मतलब एक सवाल है। मेरे कुछ दोस्त है फॉरनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूँ। कुछ दिन पहले जम्मू के तहसील रायसी में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें 9 के करीब लोगों की जानें गई। और अब खबर ये आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कि वो ग्रोह, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी, उसका सरबराह पाकिस्तान के किसी इलाके में मारा गया है अननोन पर्सन्स की तरफ से। इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन हैं शिबली फराज, और ये पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी स्पीच में इंडिया की तारीफ की है, इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ की है। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ब्लंट अंदाज में अपनी ओपिनियन देते हैं, अनबाइस अपनी ओपिनियन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट। रियासी अटैक हुआ जम्मू में, और वहां से उनके सोशल मीडिया, इंडिया के सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल थी कि भाई मोदी बदला लेगा। और अब खबरें ये आ रही हैं, जो कि मैंने इंट्रो में भी डिस्कस किया था, कि शायद वो लोग जो उस अटैक में इन्वॉल्व थे, या ठीक है जो मास्टरमाइंड थे, वो पाकिस्तान में कहीं मारे गए हैं अननोन पर्सन की तरफ से, उनको जो है ना मार दिया गया। ये देखने वाले बताइएगा, आपने क्या ये खबर सुनी या देखी, और इसके ऊपर कितनी ऑथेंटिसिटी, ये बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस हमले में ना 3 लोग मुलव्वस हैं, और वो तीनों फॉरेनर्स हैं। वो खबरें जो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, ठीक है, खबरों के मुताबिक मैं बता, वो तीनों इंडियंस नहीं है। अच्छा। ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं जो कि यूएसए मेड राइफल्स हैं। 4 राइफल्स मिली हैं। ठीक है। और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। और चाहे जहाँ पे भी ऐसा वाकया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या दुनिया का कोई कंट्री हो, कोई भी इंसानी जान जो है उसकी बहुत कदर कीमत होती है। वो चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, किसी भी फिरके से बिलोंग करता हो, या किसी भी कौमियत से बिलोंग करता हो, हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह कि एक इंसानी जान जाया हुआ है, और वो भी वो रिलीजियस, उनका कोई काफिला जा रहा था, अपनी मजहबी रसूमात अदा करने जा रही थी। तो हमें तो ऐसे मौके पे सिक्योरिटीज देनी चाहिए। हम यहाँ पे सिक्योरिटी, अब जैसे देखे जब क्रिश्चियंस के यहाँ पे कोई त्योहार होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनको सिक्योरिटी दें। जबरदस्त। जब मुसलमानों के होते हैं, मुस्लिम्स के होते हैं, तो उनको सिक्योरिटी दें। देखिए, हमने दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, ना कि हमने दुनिया को ये बनाना है, क्योंकि हमारा मिशन है कि पीस, दुनिया के अंदर अमन कायम होना चाहिए। जंग शंग से हमने देख लिया, पिछले 1000 साल हमने जंगें की हैं। एक सल्तनत बनती थी, दूसरी टूट जाती थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो नीचे ग्रास रूट लेवल पे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और वो लोग चाहे यहाँ से हैं या वहाँ से, क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे अगर ये वाकई इंडिया के जो 3 लोग हैं खास तौर पे, चाहे वो इंडिया से, चाहे वो पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, और उनको उल्टा लटकाना चाहिए चौक के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो है वो इंसानियत पे हमला किया है, और इंसानियत पे हमला कभी भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। इसी तरह से अब कुवैत के अंदर भी जो 40 इंडियंस है, उनकी जो है ठीक है, उनकी डेथ्स हो गई हैं। उनकी जो फैमिलीज है, हम उनके साथ भी जो है वो इज़हार हमदर्दी करते हैं। ठीक है, और जो इंजर्ड है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से उनकी रिकवरी हो जाए। क्या खूबसूरत चीज हो, क्या ही खूबसूरत चीज हो। जो बात यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी, एक आम इंसान ये कर रहा है, एक आम यूट्यूबर ये बात कर रहा है, यही चीज अगर चाहे कुवैत इंसिडेंट है या कोई भी वाकया हो, पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाए कि भाई इंडिया में जो ये अफसोसनाक वाकया हुआ, हम उसके मजम्मत करते हैं, अफसोस करते हैं। कुवैत में जो इंडियंस की जान गई, हम उनकी
की अफसोस करते हैं, तो कितना एक खूबसूरत सा यानी एक पॉजिटिव गेस्चर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, हर चीज पे पॉलिटिक्स की जाती है, हर चीज पे सियासत की जाती है। देखिए यही तो वजह है ना कि हमारी इसी सियासत की वजह से तो हमारा ये हाल होगा कि आज आप लोगों के हालात सुन रहे हैं कि वो किस तरह जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। और यकीन माने कि पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी इन्हीं हालात में जिंदगी गुजार रही है। मैं कहता हूँ 60, आपने बोला, मैं 80 कह सकता हूँ, 80 कह सकते हैं। मैं तो थोड़ा मार्जिन रख के बात कर रहा था 60% के ऊपर, लेकिन ऐसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो हमला हुआ है वो टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल कर ली है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखिए ये टीआरएफ को वो जोड़ रहे हैं कि ये ऑफ शूट है जो लश्कर तैयबा है, हाफिज सईद के, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर मसले मसाइल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमारी भी फैमिलीज है, ठीक है, तो उसके साथ जोड़ रहे हैं। अगर तो ये वाकई उसके साथ जोड़ा जा रहा है तो फिर ये हमारे आने वाले रिलेशंस के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे भी नई गवर्नमेंट आई है और यहाँ पे भी नई ऑलमोस्ट मतलब गवर्नमेंट आई है, कुछ ही माह हुए हैं। तो और ये भी कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान में नून लीग यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती है तो इंडिया के साथ खासतौर पर ट्रेड के लिए बहुत सी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, रिलेशन बेहतर होते हैं। लेकिन इस दफा मुझे अपनी पर्सनल जी दोनों तरफ पुराने पहिए, उधर भी पुराना मोदी है, इधर भी पुराना शहबाज। तो क्या रिलेशन बेहतर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या वजह? दोनों मतलब आपने बोला भाई जब तक अडियाले वाले से बात नहीं करोगे कुछ भी नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये चीज तो खबरें ये आती हैं कि अमेरिका भी ये कहता है कि अगर ये खबरें हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कि अमेरिका भी ये कहता है अगर पाकिस्तान को लोन, IMF ये कहता है कि लोन तब मिलेगा जब इमरान खान जमानत देंगे, गारंटी देंगे। भाई IMF को अपनी चीज वो आपको भी पता है उसने क्या करना है, हमारा एटमी ताकत सारा कुछ उन्होंने छीनना है, एटमी ताकत ले लेना है, छीनना है, उन्होंने ये काम करना है, उन्होंने और हम तो कहते ही हैं कि पाकिस्तान के पास है ही एटॉमिक पावर। छोड़ो वो बात छोड़ो। अब परसों एक बंदा हज के लिए जा रहा था, ठहराम पान के, ठीक है, इमरान खान, इंसानियत नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने भी किया अल्लाह उसको खुश रखे, ठीक है। लेकिन कुरान पाक में एक चीज आई हुई है, एहराम में किसी बंदे को लूटाना, ठीक है। इंसानियत आप कह रहे हो कि इंडिया में ये हुआ वो हुआ, यही बात आप पहले अपने मुल्क को तो देखो। यही बात मैं करने वाला था। मुल्क भाई, आपका मुल्क 10 हिस्से हुए हुआ है, मतलब पश्तून अलहदा, बलोच अलहदा, सिंध हर सूबा अलहदा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं करने वाला था कि एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्हें वो हज के लिए जा रहे थे, तो उन्हें रस्ते में जो है वो उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया दारों की तरफ से। अगर यही सेम खबर इंडिया से आती तो हम क्या कहते हो, इंडिया वाले कितने जालिम हैं, इंडिया वालों ने वो क्या कहते हैं कि इंडिया वो उनका मुल्क है, वो जाने उनका प्यो जाने, ये चीज साढ़े मुल्क का अपना काम है, ठीक है। और हमें पाकिस्तान से लेंगे, लेकिन पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई 70 साल से आजाद नहीं है, आजाद नहीं है ना, ठीक, बस ये बात आपको। चले जी, क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई, लास्ट में हम वाइंड अप करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हर बंदा गुस्से में आ रहा है, हर बंदा जज्बात में आ रहा है कि यार कोई कह रहे हैं कि पाकिस्तान आजाद नहीं है, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान 10 हिस्सों में बढ़ चुका है, कुछ पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ या पब्लिक के साथ मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। क्या वजह इसकी? मतलब इनकी वजह ये है कि वो अपना पेट भरना चाह रहे हैं और वो भर रहे हैं, हमें वो इस तरह ही उन्होंने ना हमें कंगला छोड़ देना, लाशें बना देना उन्होंने, जिंदा लाश बन चुके हैं हम, इस टाइम बन चुके हैं। महंगाई ऐसी सिचुएशन में दुनिया हम पे हंस नहीं रही होगी, खास तौर पे अगर नेबर कंट्री की बात करें। आज तो हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे से आगे चला गया, इंडिया जो सा वो बेहतर हो गया। ये बिल्कुल बात सही। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है फॉरेनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान मैं पाकिस्तानी हूँ। ये हमारी रेपुटेशन है। आप उन्हें एक्सप्लेन किया करें कि यार मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। मैं जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूँ, वो क्या जो दुनिया में खबर चल चुकी है वो चल चुकी है। ये चीज है, यही बात है। इधर मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते, पॉजिटिव खबर क्यों नहीं चलाते। इधर लेट्स सपोज, जैसे मैंने इन्हें बोला कि आप एक्सप्लेन किया करें, वो एक्सप्लेन कर भी दे तो कुछ नहीं बनता। लेट्स सपोज इधर मैं खड़ा हो कहता हूँ, आप कहते हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान में हर चीज अच्छी हो रही है। आप एक दफा बोलिए जरा, पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, गुर्बत भी नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, क्या ये कहने से सामने वाले मान लेंगे? नहीं। यही चीज है, यही तकलीफ है। मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे पूरी दुनिया में, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान की तारीफ हो, लेकिन सच्ची तारीफ हो। हुक्मरान है, मजाक ही हो रहा है पाकिस्तान का, ये देख लें, ये सियासत इन्हें करने नहीं आ रही।